नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आज आपके सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूँ क्लास 12 फिजिक्स यानी ऑप्टिक्स को लेकर। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर यह टॉपिक आपको मक्खन हो जाएगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना भैया, क्योंकि इस टॉपिक के ही आधार पर आप न्यूमेरिकल करोगे। जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब यहीं से आपका लिंक होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ाने जा रहे हैं यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को पढ़ना है, तब इसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र निकालेंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल आ जाएगा, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल को हल कराएंगे, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म। मैं 100% का वादा कर रहा हूँ कि आपको न्यूमेरिकल जो एकदम मक्खन चूरन की तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए जाए चिन्ह परिपाटी क्या होता है। सबसे पहले जो वस्तु की दूरी होती है उसे यू से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की दूरी मतलब आप लोग को पता ही है, यह कौन सा दर्पण है भैया? अब बताओ कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जैसी बात है, आप लोग जानकारी होगी अवतल दर्पण। यह मुख्य अक्ष हो गया, बिंदु P हो गया, यह F हो गया और यह क्या हो गया हमारा C, वक्रता केंद्र होगा। कहने का मतलब यह वस्तु हमारा यहाँ पर रखती थी AB, वस्तु क्या था हमारा AB। किरण चलती थी मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से जाती थी, फोकस से ले जाते थे तो मुख्य अक्ष कैसे हो जाती थी? समांतर। जहाँ काटती थी वह क्या हो जाएगा A', इसको मिला देते। तो यह जो वस्तु है यहाँ से यह वस्तु की दूरी क्या होगी U। यह जो प्रतिबिंब बना है यहाँ से इसकी दूरी होगी V, प्रतिबिंब की दूरी, और यह फोकस दूरी F, और यह जो C है यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या R। तो कहने का मतलब होता है जो वस्तु की दूरी होती है उसे U से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वस्तु की दूरी है वह क्या होगा U। प्रतिबिंब की दूरी को V से यानी V से यहाँ से यहाँ तक जो बीच की दूरी वह क्या होगी प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब की दूरी होगी। फिर यह जो ये फोकस बिंदु और इसके ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से, प्रतिबिंब की लंबाई यह जो प्रतिबिंब की लंबाई इसको I से प्रदर्शित करेंगे, और वस्तु की लंबाई यह इसको O से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात तो नोट कर लेना कि जो वस्तु की दूरी होती है U से, प्रतिबिंब की दूरी को V से, प्रतिबिंब की लंबाई को I से, वस्तु की लंबाई को O से और फोकस दूरी को F से, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। यह कार्तीय चिन्ह परिपाटी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आपको सवाल में दिक्कत नहीं होगी। तो आगे चलते हैं। जो मुख्य अक्ष पर, यानी यह जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर समस्त दूरियां, जितने भी दूरियां बताएं, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, जितने भी दूरियां, वह सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएगी, यानी P से नापी जाएगी। मनमाना नहीं है कि जहां से मन करे तहां से नाप दें। नापना है आपको कहाँ से? P से। रोड नहीं है कि बीचों से नापना स्टार्ट कर दे या इधर से, नहीं भैया, रोड नहीं है। यह नियम है कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जाएगी? P से, ध्रुव से नापी जाएगी। जो दूरियां क्या है U, B, F, I, O, R को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। आपतित किरण की दिशा, यह बात जो है इम्पोर्टेंट करने वाली है। नोट, यह बात समझ में आ जाएगी तो समझो चिन्ह परिपाटी समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक मक्खन की तरह, चूरन की तरह आपको याद करने का सिखाऊंगा। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक, तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जिसे इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तब इसके बाद समझ में आएगी बातें। जैसे मान लीजिए यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक। P हो गया, सभी दूरियां P से मापी जाएंगी, F हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। क्या करा? आपतित किरण हमेशा कहाँ से जाएंगी? बाएं से दाएं की ओर, यानी इधर से जाएंगी। याद रखना, आपतित किरण हमेशा कहाँ से जाएंगी? बाएं से दाएं। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां, मतलब इधर मापी गई दूरियां सभी क्या होगी? धनात्मक। मतलब इधर की जितनी भी दिशा में मापी जाएंगी दूरियां क्या होगी? धनात्मक। तथा इसके विपरीत दिशा में, अगर इसके विपरीत दिशा में नापना है,
तो इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होगी, ऋणात्मक। याद रखना कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो इस बात को समझ लेना। अगर नहीं समझ में आए तो मैं कार्तीय चिन्ह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक कार्तीय मैथमेटिक्स का है, क्लास 9 में पढ़े होंगे। कार्तीय तल वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने x अक्ष और y अक्ष पर समझाया था। यह हो जाएगा हमारा x अक्ष और यह हो जाएगा y अक्ष। x अक्ष पर सभी दूरियां प्लस नापी जाती है, y अक्ष पर प्लस नापी जाती है, y अक्ष के नीचे माइनस नापी जाती है, x अक्ष के विपरीत माइनस होती है। ठीक, अब यहाँ पर मैं अवतल दर्पण बना दे रहा हूँ। कौन सा दर्पण भैया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, आपतित किरण के, अगर आपतित किरण की दिशा में जितने भी दूरियां होंगी वह क्या होंगी, हमारी धनात्मक। अर्थात कहने का मतलब इधर जितने भी दूरियां होंगी प्लस में होंगी, प्लस में होंगी। किस में होंगी, प्लस में, क्योंकि x अक्ष पर क्या लेते हैं, प्लस में। आपतित किरण के विपरीत, इधर से आपतित किरण जा रही थी, अब आपतित किरण की क्या हो जाएगा, विपरीत। विपरीत मतलब y अक्ष पर, सॉरी x अक्ष के विपरीत क्या होगा हमारा, इधर देखो क्या माइनस, तो क्या किस में नापी जाएगी, माइनस में। इतने बात ठीक। आप देखो नीचे माइनस है तो नीचे जितने भी चीजें रहेगा किस में आएगा, माइनस में। इधर भी कितने भी दूरियां नापी रहेगी किस में आएगी, माइनस में। ऊपर प्लस है तो ऊपर भी क्या रहेगा, प्लस। ऊपर भी क्या रहेगा, प्लस। ऊपर वस्तु की लंबाई मिलेगी, प्रतिबिंब की लंबाई मिलेगी, नीचे वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई मिलेगी, वस्तु की लंबाई मिलेगी। तो यह अवतल दर्पण के लिए। अगर उत्तल दर्पण के लिए समझो, सेम इसी का चित्र उल्टा कर दो, मतलब यह हो जाएगा हमारा क्या, x अक्ष और यह हो जाएगा हमारा y अक्ष। यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक, यह अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, इसके जो आपतित किरण की दिशा में दूरियां प्लस, यानी इधर जितनी भी दूरियां रहेंगी सभी प्लस रहेगी दर्पण के पीछे। दर्पण के आगे सभी दूरियां क्या रहेगी, माइनस। नीचे भी माइनस होगा क्योंकि यह माइनस में है, नीचे भी माइनस होगा क्योंकि माइनस में है। ठीक, ऊपर हमारा प्लस होगा क्योंकि प्लस में है y अक्ष, ऊपर भी प्लस होगा क्योंकि y अक्ष प्लस में। इतना बातें समझ में आ रहा है कि जितने भी दूरियां होगी आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अगर इस चित्र को बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। नंबर 2, ध्यान से देखकर बना लीजिएगा। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक और दे रहा हूँ। या नीचे थोड़ा फ्रेम में कट गया है, रुक जाइए, अब नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं, अगर वो बात नहीं समझ में आए तो मैं एक ट्रिक टाइप, चूरन टाइप में टेबल बना दे रहा हूँ। उस टेबल से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। देखिए, चिन्ह परिपाटी में अगर उत्तल अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के लिए समझ लेना, जो वस्तु की दूरी है, यू हमारी किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, माइनस होगा। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दो प्रकार से बन सकता है, एक आभासी और एक वास्तविक। तो आभासी के लिए प्लस होगा, वास्तविक के लिए माइनस होगा। इसमें उत्तल दर्पण में यू हमेशा लाइसेंसी माइनस होगा, याद रख लेना, यह सरकारी माइनस होगा। जो वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण के लिए भी माइनस होगी और उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होगी, माइनस होगी। यू लाइसेंसी माइनस और एफ हमारा प्लस होगा, भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा। जिसे हम कैसे देखो, अगर यही था हमारा अवतल दर्पण, कार्तीय तल भाई साहब होंगे x अक्ष y अक्ष प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक, वस्तु तुम्हें इधर ही रखोगे अवतल दर्पण के सामने, तो वस्तु की लंबाई O प्लस में हो जाएगी,
प्रतिबिंब हमेशा नीचे उल्टा बनेगा, यानी माइनस में हो जाएगा। जो वस्तु की दूरी यह यू होगी, यह हमेशा किस में होगी, माइनस में। और यह जो प्रतिबिंब होगा, अगर वास्तविक है तो उसके लिए माइनस होगा, आभासी होगा तो उसके लिए क्या बनेगा, प्लस। आभासी इधर बनेगा, प्रतिबिंब इधर बन सकता है तो प्लस हो जाएगा, लंबाई भी प्लस हो जाएगी। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी भी v बराबर v क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो समझ लेना। अगर प्रतिबिंब की लंबाई की बात की जाए आई की अवतल दर्पण में भी, तो यह दो प्रकार से बन सकता है, एक वास्तविक बन सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई के लिए क्या होगा, माइनस, देखो नीचे बनेगा ना माइनस। आभासी के लिए क्या होगा, प्लस। यहाँ पर कर सकते हो आई बराबर हमेशा प्लस, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो इस टेबल से भी याद कर सकते हो। ठीक है, यह प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई। इस चीज को आराम से समझे रहना, समझ जाओगी बात को। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट कीजिए। देखिए भैया, अगर अच्छे से आप लोग को पढ़ेंगे तभी मजा आएगा। कोई भी चीज़ है, मैं आराम से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस वीडियो डालते जा रहा हूँ, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी। एक दो दिन का अंतराल पड़ जा रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है कि सर एक पढ़ाइए, इसको समझने में दिक्कत हो रही है, मैं उसी को चलूँगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर दिक्कत होगी, मैं भी सोच रहा हूँ साथ में चलेगा, एक दिन इसको पढ़ो, 2 दिन के बाद उसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, तो ऐसे एक कन्फ्यूजन भी नहीं बना रहेगा। आराम से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आराम से पढ़ते भी रहोगे, तो हम लोग घबराना नहीं। कोई भी चीज़ें अस्थिर से दिमाग से पढ़ो, शांति से, शांतिपूर्वक। ठीक है, तो यह जो चिन्ह परिपाटी मैं बताया हूँ, यह न्यूमेरिकल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन करेंगे। और यह मक्खन की तरह टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी, एकदम चूरन की तरह। बस हमारे साथ बने रहेंगे, तब इस चीज को नोट कर लीजिए। हो गया, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। आपका शेयर और लाइक और कमेंट ही हमको उत्साह करेगा, जिससे कि मैं और वीडियो प्रोवाइड करूं, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपको नोट चाहिए पीडीएफ के माध्यम से, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 76 78 86 86 17 10 कभी भी मैसेज कर सकते हैं। अगर ऑप्टिक्स चाहिए क्लास 12 का तो उसको मिल जाएगा, क्लास 10 का चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री का तो उसका भी मिल जाएगा, क्लास 11 का भी चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा, अगर क्लास 9 का भी चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा। अभी क्लास 9 प्रिपेयरिंग नहीं है, उसको भी प्रिपेयरिंग कुछ देर बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलेगा आपको। ठीक, यहाँ भी क्लास 10 फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों, क्लास 11 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। ठीक है, यह एनसीईआरटी पैटर्न हिंदी माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो भैया पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर लॉकडाउन में सोच रहे हो तो बहुत गलत बात है, पढ़ाई करो। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ भैया तुम सब, मैं भी स्टार्ट हूँ। धन्यवाद, फिर मुलाकात होती है।